देखिए, आज हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ेंगे और संख्या पद्धति जो है वो जेएसएससी के दृष्टिकोण से, जे टेट के दृष्टिकोण से, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग संख्या पद्धति को देखें, सी टेट के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 to 5 में मैथ का जो टॉपिक है, 30 नंबर का आपका मैथ पूछता है, उसमें ये टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति को देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होते हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम दो प्रकार से रखते हैं, एक रियल नंबर होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? द रियल नंबर मेजरिंग नंबर। सिर्फ इतना याद रखिएगा, रियल नंबर होता क्या है, तो मेजरिंग नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। मेजरिंग नंबर कौन है? तो मेजरिंग नंबर -69, -2, 1, -5, ये सब क्या है? मेजरिंग नंबर है। और इस मेजरिंग नंबर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक रैशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहा जाता है, ए बाई बी के फॉर्म में होगा। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, √2, √3, √5 और √6, है ना। परिमेय संख्या में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें 5/0, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर हम यहीं लिखते हैं 5/4, तो ये आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर पाई है ना। 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, -5/4 क्या है? परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या हमेशा a/b के फॉर्म में होगा ही होगा। अपरिमेय संख्या कौन होगा? जो रूट के फॉर्म में, √2, √3, √5, √6 जो होगा, ये अपरिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक इंटीजर्स होता है और एक फ्रैक्शन होता है। इंटीजर्स जिसमें -3, -2, 1, 0, 3, 4, 5 ये सब इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शन में क्या होते हैं? 2/3, 5/4, 12/17। अब इंटीजर्स में भी देखिएगा, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है और दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर, पूर्ण संख्या भी कहते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर्स में -4, 3, -2, 1, 0 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 भी आते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर के अंतर्गत 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 होगा। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जिसकी एक ही फैक्टर हो, जैसे 1 का एक ही फैक्टर है, केवल वो स्वयं। प्राइम आभाज्य संख्या जिसके दो फैक्टर हो, जैसे 3 का 2 फैक्टर है, एक 1 से भी कटेगा और एक 3 से भी कटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम आभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये 1 से ज़्यादा फैक्टर है। सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग को प्राइम के नाम से जानते हैं, यदि दो प्राकृतिक संख्या a और b का महत्तम समवर्तक 1 हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 4, 21, 65, अगर इसका महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 1 होगा। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ऊपर वाले में हम बताए थे परिमेय और अपरिमेय क्या है। 0 एक सम संख्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 1 क्या है? एक विषम संख्या है। 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 एक ऐसी अंक है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य भी। अभाज्य किसको कहेंगे? जिसके 2 फैक्टर हो, केवल एक वह स्वयं हो और दूसरा 1 हो। ठीक है, 0 से
लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या देखने को मिलती है? तो 0 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या देखने को मिलती, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सारी अभाज्य संख्या 6n ± 1 के फॉर्म में लिखी जा सकती है, केवल 2 और 3 को छोड़कर। किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर 1 या 5 बचेगा। किसी भी अभाज्य संख्या को 8 से भाग देने पर 1, 3, 5, 7 बचेगा। सारी अभाज्य संख्याओं को गुना करा जाए तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 0 होगा। 2, 3, 5, 7 × 11 इस तरह से 0 होगा, है ना। अगर सारी विषम अभाज्य संख्याओं को गुना करा जाए तो इकाई अंक जो होंगे वो क्या होंगे? 5 होंगे। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? एक विषम संख्या है। अगर एक 5 है तो सब में 5 आएगा। 11 × 5, 11 × 5 55, 12 × 5 0, 5 या 0। 12 ऐसे तो भाज्य संख्या है, 12 नहीं। अगर हम 13 कहते हैं, 13 × 5 65, तो लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। अगर सारी अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है तो उनको गुना करा जाए तो इकाई अंक क्या होगा? पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक सम हो, जैसे 2, 4, 8, 12, 16, 20, ये सब सम हो या फिर सम होना चाहिए, है ना। 3 से विभाजित होने वाली वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 5, 9, 1। 9 और 1 10, 10 और 5 कितना होता है? 15, 15 और 6 कितना होता है? 21, 21 और 4 कितना होता है? 21 और 4 25, 25 और 2 27। ये टोटल अंकों का जो योग है वो 27 है और 3 के टेबल में 3 के पहाड़ा में आपका 27 आता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित होने वाली वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो सकती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, जैसे अंतिम 2 अंक। तो इसका अंतिम 2 अंक कौन है? तो अंतिम जो 2 अंक है वो क्या है? 76 है। अब 76 को आप 4 से विभाजित कीजिए, तो 76 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है और 36, 4 9 36 आता है, तो ये 4 से विभक्त होगा। 5 से विभाज्य होने वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होगी जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो। 6 से विभाज्यता वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों के साथ विभाजित होता हो, जैसे 12 2 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है, तो यह अंक 6 से भी विभाजित होगा। 7 से विभाजित होने वाले सभी अंकों को 3-3 का ग्रुप बनाकर उसको एक दूसरे के साथ घटाए जाने के बाद यदि 0 या 7 या 7 के पहाड़े का कोई अंक आता है तो वह 7 से विभक्त होगा। जैसे 1, 6, 4, 8, 3 का जोड़ा बनाए 6, 4, 8, है ना। अब इसमें 1 जो है हम माइनस कर दिए तो 647 आता है। उसी प्रकार देखते हैं 1, 4, 6, 3, 2, 1, 9, 1, 2, 4, तो 3 का जोड़ा बनाए 1, 2, 4 -2, 1, 9 95, 1, 6 -1 46, 4, 6, 2 -95 3। ये अंक 7 से विभाजित नहीं होंगे, ये अंक क्या होंगे? 7 से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। 3 का जोड़ा बनाने पर अगर उसके घटाई जाने के बाद 0, 7 या फिर 7 के पहाड़े का कोई अंक आता है, 7 के पहाड़े का कोई अंक आता है, तो 7 के पहाड़े का कोई अंक नहीं आ रहा है तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा।
8 से विभाजित होने वाले वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होगी जिनका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो तो 8 से विभाजित होगी। या तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से 352 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 8 से विभक्त हो जाएगा, तो ये 8 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होने वाला वे संख्या 9 से विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 9 से, अभी इनको जोड़ने के बाद इनके अंकों का योग 9 से अगर कटता है या 9 के टेबल में आता है तो ये 9 से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होने वे संख्या 10 से विभाजित हो जिनके इकाई अंक शून्य हो वे 10 से विभाजित होंगे। 11 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर शून्य हो या अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो। अब देखिए 1 के बाद 6 के बाद 1 तो 4 और 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस 8 0 तो ये संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है क्या है, सम और विषम संख्या। तो सम संख्या देखिए 8215 और विषम संख्या में 924 विषम में आता है। जैसे 8 सम विषम में है, 8 के बाद 2 तीसरा स्थान पर है तो 2 भी विषम है और 6 भी तीसरे स्थान पर आता है तो ये भी विषम है। तो ये विषम और ये सम संख्या है। अब दोनों का योग देखेंगे 1 आ रहा है तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। 12 से वे संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित होते हैं वो 12 से विभाजित होगा। 15 से विभाजित होने वाले जो 3 और 5 दोनों से विभक्त होते हैं वो 15 से विभाजित होंगे। 16 से विभाजित होने वाले आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित हो तो आखिरी के 4 अंक 3776 अगर 16 से विभक्त होता है तो ये अंक 16 से विभक्त हो जाएगा। 18 से विभक्त होने वाले 2 और 9 से विभाजित होने वाली संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। 72 से विभाजित होने वाली संख्या 9 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या किससे विभाजित हो जाएगी तो 72 से भी विभाजित हो जाएगी। समझ गए बात को। तो इस प्रकार हम लोगों ने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को देखा और संख्या पद्धति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो प्रिय मित्र हमारे संख्या पद्धति को देखेंगे। संख्या पद्धति का जो थ्योरी क्लास था मैंने वो आपको करवाया। अबर जो मैं आपको संख्या पद्धति से संबंधित कम से कम 50 प्रश्न करवाऊंगा और 50 प्रश्न अलग अलग प्रकार के होंगे जिससे हमारा संख्या पद्धति जो पहला टॉपिक है मैथ का वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर आप लोग देखेंगे मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।